कि मजबूती नहीं बल्कि धोखे के साथ खड़ी है। जब डूबती हुई नैया है तो आजम खां बेचारे बेसहारा हो गए, तो जनता इसीलिए बदल देती है ना। जनता जो वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के साथ समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में जो है पूरा उनके साथ जो है पार्टी खड़ी रहेगी। अब इसको दूसरे शब्द में कह सकता है कि मजबूती नहीं बल्कि धोखे के साथ खड़ी है। सरकार थी तब कुछ किया नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी को अगर आजम खां ने अगर इनकी 4 बार सरकार बनवाई है तो कम से कम इतना तो शर्म करना चाहिए कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका जो भी क्रियाकलाप है वो उसको सही कर दिया जाए। सरकार की जमीन थी बदल देते, कहीं दूसरे जगह सरकारी जमीन दे देते उस यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी की जमीन यूनिवर्सिटी के नाम हो गया होता, पैसा जमा करा लेते। समान प्रक्रिया है इसकी, इस संवैधानिक प्रक्रिया है। शिवपाल जी ने कहा कि 27 तो क्या किया, तो जब था तो समय आते उनको आपने दागदार बना दिया कि भाई जब यूनिवर्सिटी की जमीन गैर सरकारी जमीन है तो ये तो एक बार दाग लगा कर दोबारा फिर दाग हटाना ये कितना खराब है। ये तो राजनीति है। अब जब डूबती हुई नैया है तो आजम खां बेचारे बेसहारा हो गए, तो उनको लगता सत्ता बाहर हो गए, तो अब आजम खां भी याद आएंगे, सब खां याद आएंगे। तो मुकदमे वापस लेने की बात कर रही समाजवादी पार्टी सत्ता में आने पर अगर 27 में आएगी तो। नहीं, यहाँ देश में व्यवस्था मुकदमा सरकार राजनीतिक मुकदमा वापस लेती है और बाद में हाई कोर्ट को देखने पड़ते हैं। हाई कोर्ट कहती है कि वापस होने लायक है कि नहीं होने लायक है। और सरकार का ही पूरा हथियार नहीं है, खाली अब गुमराह न हो, यहाँ हाई कोर्ट मुकदमे वापस करती है। शिवपाल जी ने आज जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की। अब तक नहीं जा रहे थे जेल में, क्या वजह है कि अब जा रहे हैं, चुनाव नजदीक है? मुखिया को जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी आदमी को मुखिया के अब तो सिपाल माननीय वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान है, लेकिन वो भी एक तरीके से प्रतिनिधि हैं, न कि मुखिया। मुखिया को जाना चाहिए समाजवादी पार्टी का जो मुखिया होता है, जो निर्णय जिनके हाथ में हो। अच्छा, जिस तरह की जंजी का आंदोलन हुआ उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की है जो है जंजी से, और अब जो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो जंजी से संवाद कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। क्या मकसद है इसका? देखिए, युवाओं का भविष्य, राजनीति का मतलब युवाओं का भविष्य। राजनीति एक अभिभावक है देश की जनता, देश की। तो अभिभावक किसका होगा? युवाओं का होगा। तो युवाओं के भविष्य का काम ही राजनीति नहीं किया 70 साल से। पहले पहले छात्र में राजनीति होती थी, तो युवा छात्र राजनीति से निकलते थे यूनिवर्सिटी से, तो वो सदन में जाते थे तो युवाओं की आवाज़ उठाते थे। अब छात्र राजनीति बंद हो गई। अब युवा कौन से युवा जा रहे हैं बताइए? अब बंसौली वाले युवा जा रहे हैं, जिनके बाप नेता है, उनका बेटा नेता बन के जा रहा है। छात्र नेता तो नहीं जा रहा ना। तो छात्र नेता जाता तो छात्रों की जो रोजगार है, उनके पढ़ने की, शिक्षा की व्यवस्था का करता। हमको लगता है छात्र राजनीति में एक सदन में पास करके छात्र राजनीति फिर शुरू करनी चाहिए। युवाओं का प्रतिनिधि खुद सदन में जाना चाहिए और संवाद के साथ साथ संपर्क भी होना चाहिए। तो संपर्क यही है कि जब वो छात्र राजनीति से शुरू होगा और वो सदन में जाएगा। हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री का पहल अच्छा है, कम से कम युवाओं के साथ। मुख्यमंत्री योगी जी ने ये कहा कि उनके शासनकाल में माफिया और मच्छर दोनों खत्म हो गए, लेकिन जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि मच्छर तो वहाँ पर इंसेफ्लाइटिस जो है गोरखपुर में, वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहाँ पर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, और माफिया को लेकर कह रहे हैं कि माफिया खत्म नहीं हुए। माफिया संरक्षण जब प्राप्त थे तो संरक्षण खत्म हो गया, माफिया खत्म हो गया। संरक्षण कौन देते थे? एक सपा बसपा कांग्रेस देती थी, यही लोग संरक्षण देते थे। संरक्षण खत्म हो गया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया। देखो, माफिया खत्म आपके सामने ही है ना। लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, लड़के पढ़ने जा रहे हैं, गरीब आदमी व्यापार कर रहा है। अब जमीन जायदाद कब्जा नहीं तो किस तरीके से गैंगवार होता था, किस तरीके से होता था, कोई समझ सकता कि डर के मारे उनके घर पर चस्पा करने नहीं जाती थी पुलिस जो है नोटिस को। कोर्ट के जज भाग जाते थे, फाइलें खाली देखते थे, कभी जजमेंट नहीं लेते थे क्योंकि कोर्ट में एविडेंस नहीं मिलते थे। तो जो हमारी सरकार ने कहा था कि माफिया मुक्त होगा, माफिया मुक्त होगा, भय मुक्त होगा, भय अब जो आज के दिन में किया गया कि भय मुक्त शासन। 27 में क्या असर पड़ेगा? जिस तरह के अभी माहौल बना है, चाहे वो जंजी के आंदोलन की बात हो, विपक्षी जिस तरह से हमले कर रहा है, 27 का क्या? देखिए, विपक्ष हमेशा नकारात्मक नैरेटिव राजनीति करता रहा, चाहे शुरू से रहा हो। तो हमको लगता है जनता को नैरेटिव राजनीति से सतर्क रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल हम लोग हैं,
हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि एक समन्वय स्थापित करें पहले, कि आपस में एक होकर काम करें। और ये जो विपक्ष के लोग अचानक नकारात्मक राजनीति करके उलझाते हैं, युवाओं को उलझाते हैं, गाँव के गरीब, क्योंकि देखो देश लंबे समय तक गुलाम रहा, 1100 बरस मतलब अंग्रेज मुगलों का गुलाम रहा। तो जो देश को आज़ाद कराने वाले लोग थे वो लड़ रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। तो जो जो उनके परिवार के लोग 1150 बरस से लड़ रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, तो उनके उनके पास अभी भी जमीन जायदाद सब नहीं है, छीन लिया गया है, वो राशन पर निर्भर हैं। तो ऐसे ऐसे लोग 80 करोड़ राशन पर निर्भर हैं, और 15 करोड़ राजस्थान पर निर्भर हैं। ऐसे लोगों को शासन की जिम्मेदारी होती है कि शासन के भरोसे न रहें, कि शासन उनको संतुष्ट करेगा। हम पार्टी के लोग उनको संतुष्ट करें कि ऐसे लोगों को भ्रमित कर पाए। हमको लगता है तो 27 में इस बार पहले से सतर्कता है, और विपक्ष इस नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। प्रयागराज में दरियाबाद एक मोहल्ला है, जहाँ पे सपा कब्रिस्तान था। वहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना हुआ था, जिसे कहा जा रहा है कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर अतीक अहमद ने कब्जा करके कब्रिस्तान दिला दिया है। उसकी शिकायत मेयर ने मुख्यमंत्री जी से की है। हमको लगता है कि देश में एक व्यवस्था है कि कौन जमीन सरकारी है, वो जमीन जनता की है। जो जमीन किस काम के लिए, कब्रिस्तान के लिए, श्मशान घाट के लिए है, खेल का मैदान है, खाद का गड्ढा है, पड़ती है, नवीन पड़ती, ये सब अलग अलग है, पर श्रेणी की जमीनें हैं। हमको लगता है कि श्मशान के घाट को स्वतः उनको श्मशान वाले श्मशान का होना चाहिए, कब्रिस्तान वाले कब्रिस्तान, और जो बच्चों के खेल का मैदान हो उसे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आज अमित शाह जी ने अनाउंस किया है कि आज अगले 24 घंटे तक हम विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब सरकार ने तैयारी कर ली है विपक्ष का सामना करने के लिए। नहीं, विपक्ष देखो, विपक्ष नकारात्मक राजनीति करती है, तो जितने नकारात्मक प्रश्न होंगे उसको सकारात्मक बदलने के लिए तो तैयारी करनी पड़ती है ना। तो अब जब एक ही बार आ जाए, एक ही बार हो, जनता का ध्यान आकृष्ट करके जनता को सही जवाब पहुंचना चाहिए। उसके लिए गृह मंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम, और विपक्ष को भी सवाल जनता से संबंधित पूछना चाहिए और देश से संबंधित पूछना चाहिए। अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा बार बार बदल रहे हैं, पीडीए में पी उनका जो है पंडित हो गया है, क्या कहें? जनता इसीलिए बदल देती है ना। जनता जो अपने मिशन और अपने जो लक्ष्य है, अगर वो भटकती है अपनी विचारधारा से, तो जनता उसे बदल देती है। हमको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पर बनी थी तो पिछड़ों की बात करनी चाहिए, और पिछड़ों में अगड़े भी पिछड़ों को चाहते हैं कि उनको भी सामान मिले। लेकिन आज के दिन में इस तरीके का शब्दों पर बदल कर पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को इस तरीके से भ्रमित करने का काम नहीं किया जाए तो अच्छा है। अब विपक्ष का ये कुत्सित प्रयास हमेशा जनता जान रही है।